Students, now we are starting in Unit 4 how the traders become rulers. The children were engrossed in reading the story of two cats and monkey during the recess. मतलब कि रिसेस के टाइम चिल्ड्रन है, स्टूडेंट्स है, वो दो कैट्स मतलब बिल्ली और मंकी के बारे में वो स्टोरी रीडिंग कर रहे थे. ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वेर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. मतलब कि ये स्टोरी पढ़ते पढ़ते जय और मिताली दोनों एक दूसरे का मजाक कर रहे थे. their क्लास टीचर वो सिटिंग बिसाइड देम. मतलब कि उसके जो क्लास टीचर थे उसने कहा सेड चिल्ड्रन दिस टू इज ए पॉलिसी. मतलब कि ये भी एक नीति है. द थर्ड पार्टी टेक्स एडवांटेज ऑफ ए क्वारल बिटवीन टू. मतलब के दो व्यक्ति के बीच जो झगड़ा होता है उसका एडवांटेज, उसका लाभ है वो थर्ड पार्टी मतलब के वो थर्ड पर्सन लाभ ले जाता है. तो ब्रिटिश हैड एक्सपांडेड देयर एम्पायर इन इंडिया विद सच ए पॉलिसी. मतलब के ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य वो ऐसे ही इंडिया में इस पॉलिसी के अंतर्गत एक्सपांडेड मतलब विस्तारवार किया था. जयास सर हाउ इज दैट पॉसिबल. मतलब जय बोलता है कि सर वो कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो क्लास टीचर रिप्लाइड लेट अस गो टू क्लास. चलो हम क्लास में जाते हैं एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द इंडियंस. मतलब के चलो क्लास में जाते हैं, वहां हम तुमको समझाते हैं कि कैसे ब्रिटिश है, अंग्रेज है, वो इंडिया है और अपना यहाँ इंडियंस पर शासन चलाया. बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी मतलब के 18th सेंचुरी के मिड में, मध्य में द ब्रिटिश हैड स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑन द इंडियन पॉलिटिकल होराइजन. मतलब के भारत के जो राजकीय क्षितिज है, मतलब वो दृष्टि है, स्थिति है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पावर मतलब के मजबूत सत्ता के तौर पर उसने स्टार्ट किया. आगे डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड. तुम जानते हो ब्रिटिश तो इंडिया फक्त मतलब के वो ट्रेड, व्यापार, बिजनेस के लिए आए थे. इनिशियली शुरुआत में दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स. मतलब के स्टार्ट में, शुरुआत में उन्होंने इंडियन स्टेट जो भारत के जो राजा रजवाड़े थे उसके पास बिजनेस के लिए परमिशन मांगी थी. देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया. पूरे इंडिया के वो रूलर, शासक कैसे बन गए. द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल अरोज मेनी सच क्वेश्चंस. मतलब यहाँ ब्रिटिश रूल, उसका शासन है, उसका जो उदय हुआ, वो डेवलप हुआ, उसके पीछे मेनी क्वेश्चंस, सच क्वेश्चन है. तो टू सर्व देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट देयर इंक्रीज देयर पॉलिटिकल होल्ड ऑन इंडिया. मतलब के इकोनॉमिक, आर्थिक जो पैसे के लेन देन वाले बिजनेस है उसमें इंटरेस्ट रखते रखते उन लोगों ने अपने पॉलिटिकल होल्ड, अपनी राजकीय गतिविधि है वो तेज कर दी और अपनी ग्रिप ले ली इंडिया के ऊपर विद द यूज ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स. मतलब ब्रिटिश नीति के तहत उन्होंने भारत के जो राजकीय बेस है उसके ऊपर अपनी पकड़ जमा ली. और नेक्स्ट देखते हैं वेलेस्ली पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन. लॉर्ड वेलेस्ली की एक्सपांशन मतलब विस्तारवाद, मतलब डेवलपमेंट, अपना जो एक्सपेंशन बढ़ाना, अपनी जो एम्पायर है उसका डेवलपमेंट करना. व्हेन वेलेस्ली केम टू इंडिया, जब वेलेस्ली इंडिया आए एज द गवर्नर जनरल, कट थ्रोट कंपटीशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस. मतलब उस टाइम जब लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया आए गवर्नर जनरल के हिसाब से, तब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रेड के बारे में बहुत मतलब वो कहते हैं गला काट, वैसे कंपटीशन चल रहा था. आगे इट वॉज नेसेसरी टू चेक फ्रांस फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल इन इंडिया. मतलब जब देखते हैं तो फ्रांस है वो इंडिया में पावरफुल दिखता था. सो एज टू एक्सपांड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेलेस्ली इंट्रोड्यूस ए न्यू प्लान विच वॉज नोन एज द सब्सिडरी अलायंस. मतलब के वेलेस्ली ने उस टाइम ब्रिटिश रूल को एक्सपांड करने के लिए क्या नया प्लान किया था. मतलब के सब्सिडरी अलियांस, और उसको बोलते हैं पेटा जूथ वाली नीति, पेटा बॉन्ड के लिए.
मतलब कि एक राज्य है दूसरे राज्य वो सब एक दूसरे के साथ जोड़ा के पेटा जोड़ाण की नीति बोलते हैं उसको गुजराती में। एज पर द स्कीम, वो नीति के तहत एनी प्रिंसली स्टेट, कोई भी राजा रजवाड़ा दैट एक्सेप्टेड द अलायंस, वो ये नीति एक्सेप्ट करता है तो हैड टू कीप एंड मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एज वेल एज कीप ए ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव इन द रॉयल कोर्ट। मतलब के अपने दरबार में उस राजा को ब्रिटिश के जो सोल्जर्स होते हैं, आर्मी होती है, उसको अपने प्रतिनिधि के तौर पर अपने रॉयल कोर्ट मतलब दरबार में रखना होता है। दिस वे, ऐसे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देन आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, मतलब के कोई भी खर्च के बिना ब्रिटिश है अपनी आर्मी का मेंटेनेंस ऐसे निकालते रहे। हावेवर, कोई तरीके से द प्रिंसली स्टेट्स वेर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल, मतलब के अंग्रेज की आर्मी है वो आर्मी को अपने राज्य रजवाड़ा है प्रिंसली स्टेट वो उसको यूज नहीं कर सकते। दिस सिस्टम विच मेड मेनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग, मतलब स्टार्ट में राज्य रजवाड़े को ऐसा लगा कि सब अपने सिक्योर अपनी सुरक्षा इसमें है। मेड देम फील एनस्लेव, बाद में उसको फील हुआ एनस्लेव मतलब गुलाम के जैसा। एंड थ्रेटन, डरने लगे इंडियंस। सब्सिडरी अलायंस एक्टेड लाइक ए स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के जो राजा रजवाड़े थे उसको स्लो पॉइजन मतलब स्लो जहर के तरह लगने लगा। बाद में तो इंडियन स्टेट्स दैट बिकेम द विक्टिम ऑफ सब्सिडरी अलायंस वेयर, मतलब के जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी थी जोड़ाण की नीति वाली, उसमें जो विक्टिम बने थे, पीड़ित थी, वो स्टेट कौन से थे रजवाड़े, तो हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियास ऑफ ग्वालियर। नेक्स्ट देखते हैं। बाद में निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्लीज सब्सिडरी अलायंस। देखते आगे। देन इट वॉज मैसूर एंड अयोध्या, मतलब उसके बाद क्या आया, मैसूर और अयोध्या। तांजोर एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फेट, तांजोर और कर्नाटका है उसका भी यही हाल हुआ। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमोंगेस्ट themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance, मतलब वो ब्रिटिशरों ने मराठाओं को उसके बीच वो आमने सामने उसको लड़ाई करवा दी और बाद में क्या हुआ कि उस लोगों को भी सब्सिडरी अलायंस है जो जोड़ाण की नीति थी उसमें वो नीति एक्सेप्ट करनी पड़ी। ओविंग टू द लॉसेस इनकर्ड बाय निजाम इन हिज फाइट विथ मराठास ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस अलायंस, मतलब जब वो लड़ाई हुई निजाम की मराठा के बीच में तो उसके तौर पर फर्स्ट सबसे पहले उसको ये अलायंस से एक्सेप्ट करना पड़ा। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर रिफ्यूज टू डू सो, टीपू सुल्तान जो मैसूर के सुल्तान थे उन्होंने ऐसा करने से मना किया। बट आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, मैसूर वॉज द फोर्स टू बिकम ए सब्सिडरी स्टेट, उसके बाद मतलब एंग्लो मैसूर जो लड़ाई हुई फोर्थ बैटल हुआ उसमें ब्रिटिशरों का विक्ट्री मतलब विजय हुआ और वैसे मैसूर को सब्सिडरी स्टेट में जोड़ा दिया गया। मराठा चीफ फॉट अमोंगेस्ट देमसेल्फ, मतलब मराठा जो चीफ थे वो अगल बगल उसके अंदर अगल बगल में ही अंदर के ही साथियों के साथ लड़ने लगे। आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस, मतलब नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद वो अपने साथियों के साथ लड़ने लगे और फिर उन्होंने भी ऐसे सब्सिडरी अलायंस में जोड़ दिया गया। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट बिकेम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, मतलब उसके बाद जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल मतलब के वो डिवाइड करना और शासन करना उसके ऊपर, ऐसे वो जो उसके विक्टिम वो हुए थे मराठा स्टेट्स। द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर्ड द सेम फेट, उसका यही हाल हुआ। इन दिस वे विद इन ए स्पान ऑफ 7 years Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India,
मतलब 7 साल के अंतर्गत वेलेस्ली ने अपना जो कंपनी का विस्तार है वो बहुत ज्यादा कर दिया और इंडिया में ब्रिटिश को सुप्रीम पावर बना दिया, मतलब उसकी मेन कंपनी हो गई, वहां की मेन सल्तनत हो गई। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के बाद एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो मैप में दिखाया है सब ऐसे, यहाँ से सब मतलब पूर्वोत्तर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट किया। आफ्टर द फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी एलियंस ट्रीटीज विथ मैसूर, मतलब मैसूर के साथ सब्सिडरी एलियंस की नीतियों के बाद निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टेन्स, तो ब्रिटिश मूव टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब के जो मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा चिफ्टेन्स है उसके साथ जो किया, उसके बाद जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इंडिया के कहाँ बोले नॉर्दर्न पार्ट, मतलब के उत्तरी भाग तरफ और उसके तरफ नीति अपनी आजमाने लगे। कैसी? तो फ्रेंडशिप विथ नेपाल सेंसिंग ए थ्रेट फ्रॉम इट, नेपाल की डर की वजह से उन्होंने नेपाल के साथ फ्रेंडशिप की। दे फॉट मेनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स, मतलब अपनी जो सीमा होती है, अपनी जो सरहद होती है, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने बहुत से बैटल्स, लड़ाई लड़ी। फ्रेंडली रिलेशंस विद द सिख किंग महाराजा रणजीत सिंह हेल्प देम टू विन बैटल विद द अफगान्स एंड एस्टैब्लिश देयर रूल इन सिंध, मतलब के जो पंजाब के सिख किंग थे महाराजा रणजीत सिंह, उसकी मदद से अंग्रेजों ने अफगान में अपना शासन जमाया और सिंध में भी अपना शासन जमाया। The British had an ambition to capture the Sikh kingdom, which was a very powerful kingdom, but